केंद्रीय स्तर में 29 साल हो गए, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में उस पेशा कानून को सही तरीके से ना राज्य सरकार, कई राज्य सरकार आई, जब 29 साल पहले पेशा कानून बना, कानून बनने के बाद लेकिन राज्य स्तर पे भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए मजबूती तरीके से कानून बनना था। पैसा दिवस पर बस्तर में आदिवासी एकजुटता का प्रदर्शन, संविधान सम्मत अधिकारों की बहाली की मांग। 24 दिसंबर पैसा दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम आदिवासी अधिकारियों की आवाज बनकर सामने आया। सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के आहवान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, ग्राम सभा प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पैसा कानून कागजों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि संविधान ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन और स्थानीय विकास पर निर्णय का अधिकार देता है। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण ग्राम सभाओं के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। सभा में यह भी कहा गया कि उल्टे पैरों की न्याय व्यवस्था, विस्थापना, भूमि अधिग्रहण और खनन गतिविधियों ने आदिवासी जीवन शैली को संकट में डाल दिया है। वक्ताओं ने मांग की कि पैसा कानून को उसकी मूल भावना के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था माना जाए। आदिवासी नेताओं ने 2 टूक कहा कि ग्राम सभा को अपने निर्णय स्वयं लेने और अपने जीवन को संचालित करने का अधिकार है, जिसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता। कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन को चेताया गया कि यदि संविधान सम्मत स्वशासन व्यवस्था की अनदेखी जारी रही तो आदिवासी समाज लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को तेज करेगा। कार्यक्रम के अंत में आदिवासी समाज ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वही बात जो है 29 साल से हो रहा है, हम घूम रहे हैं। आज जो है पेशा दिवस है, लेकिन जिस प्रकार संविधान दिवस है उसी प्रकार पेशा दिवस है। आज ही के दिन 1996 में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम लागू हुआ, किंतु इन 29 वर्षों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो पेशा कानून है और उसका विधिवत रूप से जो है पालन नहीं कराया गया, जिसके कारण जो है आदिवासी क्षेत्रों में खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को है वो धीरे धीरे करके घटते जा रहे हैं। उस पर सरकार को नियम बनाने में लगभग 25 साल लग गए। 8 अगस्त 2022 को नियम बने, उसमें भी जो कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानून में विभिन्न प्रकार के संशोधन करते हुए, परिवर्तन करते हुए जो पेशा कानून है उसको कमजोर करने का काम किया, जिसके कारण जो है हमारे जो ग्राम सभा को जो अधिकार कानूनन मिले हुए हैं, पूर्व जो संसद के द्वारा जो कानून प्रस्ताव पारित है, किंतु राज्य सरकार के द्वारा उसको कमजोर करने के कारण हमारे ग्राम वासी जो है उससे वंचित हो रहे हैं। इसीलिए ग्रामों में जागरूकता पैदा करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए ये पेशा दिवस का आयोजन किया और इसकी मूल भावना यही है कि ग्राम सभा मजबूत हो और ग्राम सभा में सभी जो अपने गांव वाले बैठकर सभी विकास कार्यों के लिए, ग्राम विकास के लिए बैठकर निर्णय करें। और उसमें एक चीज ये भी है कि यदि ऐसा कोई कृत्य जो गांव के रहने वाले लोगों की रूढ़ी परंपराएं, उसको नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य यदि कोई करता है, उस पर रोक लगाने का अधिकार भी ग्राम सभा को है। और ग्राम सभा इन सब चीजों से वंचित होने के कारण आज जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में मतांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को है। इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया और निश्चित रूप से गांव वाले इस प्रकार के आयोजन से ग्राम सभा को मजबूत बनाने की दिशा में और अपना एकता बनाए रखेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। और आज तक हम पेशा के बारे में हम इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किए थे, क्योंकि पेशा के संबंध में हम प्रशिक्षण, कार्यशाला, इस तरह की कार्यक्रम बहुत सारे करवाए, लेकिन एक ओपन कार्यक्रम नहीं करवाए थे। और यही सिलसिला हम लोगों ने देखा कि पूरे देश में आज
मूल निवासी आज 29वां वर्ष पूरी बीतने तरह के से बाद खत्म हो आज चुके पेशा हैं। दिवस मनाने का जो निर्णय उनका लिया गया, इलाका था उसी के तहत हम बस्तर संभाग में भी और आज सभी तो जिलों में जहाँ आज है पेशा दिवस उनको मनाया जा रहा है। कुछ और पेशा दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि छोटे इलाके में पेशा सीमित के कर तहत दिए। हम गांव में वही स्वयं हालत का जो शायद फैलाना हम है, जो जगेंगे नहीं, स्वयं का जो बात समझेंगे किया है नहीं, पेशा में, तो उसको भारत हम के गाँव मूल गाँव निवासियों के साथ तक वही प्रचार होने प्रसार वाला। कराना चाहते हैं और गाँव के लोगों को और बताना बड़े चाहते हैं पैमाने कि पर पेशा अभी में जो बस्तर अधिकार में दिया जो गया है जो आप ग्राम बड़े बड़े सशक्तिकरण की जो बात परियोजना करता के है, लिए वो कंपनी पेशा के आएंगे, जो है जो पेशा वो के तहत हम अधिग्रहण गाँव होगा को और किस तरह से गाँव को विस्थापन सशक्त कराएं और गाँव और के कहाँ लोग जाएंगे सफलता पता से नहीं। अपनी गाँव को एकीकरण तो कर अपना सके। कहना और है इसलिए कि हम ये जो लोगों ने कानून इसका बना था, जो पेशा दिवस मनाया। ये कानून उसी का ही हाँ, 5वीं ये अनुसूची संशोधन से तो हम लोगों ने निकला था सारी बिंदुओं में कि संशोधन अनुसूचित कम से कम क्षेत्र 43 में बिंदु है। 43 बिंदुओं पे हम लोग संशोधन मूल की जो निवासी मांग कर रहे हैं, जो पिछली अपने सरकार तौर के द्वारा जो तरीके से पेशा जिएंगे। लाया गया है वो भी आधा इसीलिए अधूरा है, पूर्णतः नहीं लाया है। क्योंकि उसके बावजूद आजादी भी, के पहले जो है जो लाया गया है वो इस देश की मूल कंप्लीट निवासी नहीं है। आजाद था तो उसको हम बहुत सारे नियमों में हम परिवर्तन और करना चाहते हैं आजादी और के उसमें बाद ही संशोधन, इस देश की मूल क्योंकि निवासी जो कुछ है बातें हैं सहमति वो पराधीन और हो गया। अब, आजादी नहीं क्या रहा, कहते हैं उसको गुलामी हो गई। सहमति और इसीलिए परामर्श गुलामी में कहते अंतर बड़ा हैं है कि वो कि बोलता उसके है कि बिना हम इजाजत ग्राम से सभा को हम उसके परामर्श इलाके लेंगे। में तो परामर्श की पुलिस, बात नहीं, जब तक ग्राम सभा की सहमति पूर्ण नहीं सारे होगी, अधिकारी वहाँ घुस पर गए, पहले आप नहीं ना घुसे। कोई जंगल काट सकते हैं और ना ही कोई भवन भी नहीं बना सकते। और तो पेशा या तो कानून जब जो जमीन है, की बात है तो हम वही जमीन की बोलता बात कर रहे है हैं तो कि जमीन जब तक ग्राम सभा में उसके प्रस्ताव पास बिना नहीं होगा तब इजाजत तक से वो जमीन को भी वहाँ सरकारी बेचने का एक दूसरे को अधिकारी, बेचना भी चाहता है, कर्मचारी ग्राम जो है सभा में ना, जाकर नहीं अनुमति के घुसे। बाद ही बेच सकता है। ये कानून एक बना। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था लेकिन के तहत उस क्या हम कानून लोगों में ने ये पेच इसको था लागू करवाने की हम बात कर रहे कि हैं। देखिए इस साथ तरह में क्या से है कानून जो 5वीं अभी अनुसूची अभी से हमारे जो निकला है बस्तर वो जिले में ऐसे पंचायत बहुत सारे राज जो गांव कानून हैं, जो है 52 गांव से हैं जो अलग आज है। पेशा पंचायत राज हुए हैं और कानून में आज जो है उन ना, गांव में ग्राम पंचायत और छोटे सरपंच छोटे बना जो रहता मामले है। हैं वहाँ थाना तक नहीं जाता, पेशा जैसे लड़ाई कानून है में जो है ना, झगड़ा है, गांव इस बड़ा मामले रहता को भी है, लेकर के पंचायत गाँव में छोटा। ही निपटारा किया जा रहा है। पेशा अब ये जो है जो जान रहे हैं आज वो पुराना और जो व्यवस्था पेशा आ गया है, कानून पुरानी बोलता व्यवस्था था जो आ कि गया है पेशा उसको आज समझ रहे हैं लोग कानून और के उसको तहत मानने के लिए तैयार राज्य हैं। विधानमंडल जो है सारे लोग वो कानून बनाएगा, अलग कानून। तो मैं संतू मौर्य, बस्तर जिला सर्व आदिवासी समाज जिला युवा प्रभाग अध्यक्ष। तो दादा आज जो पैसा दिवस का वो मनाया गया कि उस विषय को थोड़ा सा लेकर बताइए। तो आज जो बस्तर जिला में पेशा दिवस बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पेशा कानून बने केंद्र स्तरीय में 29 साल हो गए, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में उस पेशा कानून को सही तरीके से ना राज्य सरकार, कई राज्य सरकार आई जब 29 साल पहले पेशा कानून बना, कानून बनने के बाद लेकिन राज्य स्तर पे भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए मजबूती तरीके से कानून बनना था, जिसका मुख्य जो मजबूती जो ढांचा है, गांव में एक ग्राम सरकार की ढांचा जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का इस प्रकार की ग्राम सरकार ढांचा, वैसी जिला स्तर पे जिला पर स्वशासी परिषद की ढांचा होना चाहिए था। लेकिन अभी तक चाहे जितने भी सरकारें आई, अभी तक जो बस्तर पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे बिल्कुल उस पेशा कानून का सही मायने में कानून बन के यहाँ पे लागू कर ही नहीं रही है। तो इसको लोगों तक सही जानकारी, सही माध्यम से जानकारी देने के लिए आज हम लोगों ने पूरे बस्तर जिले में पेशा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ लालबाग में पेशा दिवस बनाया गया, जिसमें हजारों के भीड़ में लोग आए थे। जैसे बीजापुर में अभी जंगल कटाई हो रहा है, इस विषय पर आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखिए जैसे यहाँ बस्तर संभाग में, बीजापुर क्या बस्तर संभाग ले लीजिए या सरगुजा संभाग ले लीजिए, जहाँ पे अब संविधान पे सीधा सीधा साफ कहा गया है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे स्वशासन की बात कहा गया है। उस गांव का स्वशासन होगा और उस गांव ही ग्राम सभा गांव निर्णय लेगा, चाहे जल, जंगल, जमीन, खनिज या अन्य चीज के लिए भी। जब तक ग्राम सभा सहमति न हो तब तक वहाँ की पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती। और जो बीजापुर की पेड़ की कटाई है वो अवैध तरीके बिना ग्राम सभा के सहमति के, ना वहाँ पे इस क्षेत्र में वन अधिकार कानून भी लागू है और बिना CFR दिए ही और इन लोग वन विभाग के द्वारा पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसपे पूरी तरीके से राज्य सरकार का दबाव
दबाव के कारण जो पेड़ की कटाई हो रही है। आदिवासियों के अधिकारों के लिए क्या क्या मांगे हैं आपकी? शासन द्वारा जो राज्य सरकार केंद्र शासन को हम लोग आज जो मांग किए हैं कि जो 5 अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ पे पेशा कानून बुरी तरीके से कानून एक मजबूती तरीके से जो हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि गांव में ग्राम सरकार की जो ढांचा है उसके तहत और जो जिला स्तर है जिला परिषद सरकार उस ढांचा के तहत यहाँ पे मजबूती के तरीके से कानून होना चाहिए पेशा कानून। ये हमारी पहला मांग है यहाँ पे। और दूसरी बात जो यहाँ पे जब जंगल की कटाई अवैध तरीके से हो रही है, चाहे वन विभाग करे चाहे राज्य सरकार के दबाव में अन्यों के द्वारा कंपनी अन्य के द्वारा भी हो, तो जब तक ग्राम सभा में वहां पे सबसे पहले तो उस गांव का पारंपरिक सीमा के अनुसार पहले CFR देना चाहिए होना चाहिए। उसके बाद जब ग्राम सभा से सहमति लेके ही अगर ग्राम सभा सहमति देगा तब ही पेड़ काटे, नहीं तो बिना सहमति के पेड़ काटना अवैध। तो ये हमारे लिए हम मांग किए हैं कि ये ऑलरेडी हमारे संविधान में अधिकार है और उस अधिकार को राज्य सरकार केंद्र सरकार पालन करे। अगर नहीं पालन करती है तो हमको आने वाली समय में हम लोग को जो 5 अनुसूचित क्षेत्र के लिए बृहद रूप से हम लोग बड़े रूप से हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।